अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान से अजीबोगरीब खबरें आती रहती हैं। अभी ताज़ा तरीन जो खबर आई है, अभी हम उससे प्रोग्राम से पहले भी उस पर बात कर रहे थे कि नहीं, छिपकली में से तो नहीं, केक में से छिपकली निकली है। और इसके ऊपर काफ़ी लोग हम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो उमर मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या किस्सा है और मतलब मसला क्या है, ये वाकई में ऐसा हुआ भी है यार या पाकिस्तान को ऐसा पहला वाकया नहीं मुझे याद पड़ता है। कुछ साल पहले एक अदद बेकरी की चेन है पाकिस्तान में, वहां पर चूहे दौड़ते हुए दिखाए गए थे और वो लोगों ने देखे थे। वो बेकरी आज भी चल रही है, बहुत कामयाब बेकरी है। इतनी कामयाब नहीं लेकिन अच्छी कामयाब बेकरी है। तभी एक और कामयाब बेकरी जो है वो जिसके केक का मैं भी बहुत इश्तियाक रखता था। मैं 2-3 बार उसके आगे ब्रेक लगाई कि यार केक खाता हूँ, इत्तेफाक से नहीं खा सका, पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम खाता हूँ नहीं खाता। तो वहाँ उसकी क्या कहते हैं, एक कस्टमर ने वहां से केक लिया और जब घर में जाकर उसको काटा तो अंदर एक मरी हुई छिपकली निकली। अब छिपकली निकलना तो लाइक एक सेपरेट इशू है कि इसमें हाइजीन वगैरह क्या एहतियात जो है ना करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे कुछ थोड़ा डिफरेंट तरह की चीजें लाइक सुनने को मिली। लाइक लोग कह रहे थे छिपकली के अंदर केक के अंदर छिपकली है तो वो रोस्ट होनी चाहिए थी। मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है यार, रोस्ट क्यों छिपकली होनी चाहिए कैसे थी रोस्ट हो लाइक। सकती है? छिपकली केक में तो रोस्ट नहीं हो सकती। हाँ और अगर देखे ना यार, आप अगर क्यों कहते हैं केक की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, आप लेयर्स बना रहे हैं, इसे असेंबल तो बाद में होता है ना केक, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट बेक आप हायर पकड़ा दें। तो असेंबल के दौरान भी तो आप कोई उसके अंदर आप चीज, मैं उस दिन ये इस्लामाबाद में एक जगह पे बहुत मशहूर जगह है, वहाँ स्टेक खा रहा था। तो वहां जब मैं 70% उसका खत्म कर चुका तो उसमें बाल निकल आया। 70% मैं खा चुका था, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको क्या करूँ। तो वो बस मैंने गुजारा किया। तो लाइक सम टाइम इट हैपेंस, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, ऐसा हो जाता है। लेकिन या तो आपने एक तरीका कंप्लेन नहीं कार की ये है, अभी? आपने कंप्लेन नहीं इत्तेफाक की किया? बात है, बस मैंने कहा मैं 70% खा चुका हूँ तो मैं कंप्लेन लाजमी नहीं करनी की। चाहिए। नहीं, बेशक आपने 100% लेकिन खाया हो, आप एक चीज देख रहे हैं, आप कस्टमर हैं एंड तो या कहने का मतलब ये है कि बाज को मैं लिहाज कर लेते यार, जैसे 8 लोग और बैठे नहीं हैं, नहीं, मेरा जैसे ख्याल में सबका मूड ये जो खराब हो बात तो है ना, इसमें मैं ये अर्ज जो करूंगा है कि ना वो। लिहाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लिहाज अपनी जगह पर है। असल बात ये कि जो क्वालिटी जो है ना वो मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। आप वहाँ पर गए हैं अच्छा फूड लेने के लिए, अच्छी सर्विस लेने के लिए, और अगर आपको वहाँ पे किसी चीज़ में कमी नजर आती है तो आप बड़े महज़ब तरीके से उनको इस चीज़ को रिपोर्ट करें। बाकी बिल्कुल। रोस्ट अच्छा लेकिन होना रिपोर्ट का मसला ना, देखिए दुला यार, उस बंदे ने चले रिपोर्ट किया, उस बंदे ने जिस बंदे ने बात की उसने अब वहाँ बेकरी पे गया, बेकरी पे जाकर रिपोर्ट किया और फिर उसने जाहिर बात है बेकरी पे अक्सर यही होता है कि नॉन रिस्पॉन्सिवनेस होता है, लोग बहुत अनप्रोफेशनल होते हैं। आप जितने मर्जी अच्छा केक बना लें भाई, आपकी पीआर वाले आपके कस्टमर केयर वाले नॉन प्रोफेशनल नहीं होंगे, कम से कम अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है। मैंने इतने हाँ, प्रोफेशनल ये नहीं बड़ा देखे लोग। अनफॉर्चुनेट है कि जब अब वो लोग कंप्लेन करने जाते हैं उस वक्त उनको एंटरटेन नहीं किया जाता, उल्टा डिनाई कर दिया जाता है। भाई मतलब ये हमारे भी में नहीं निकल नहीं कहा सकता। जाता। हाँ, क्यों नहीं निकल सकता भाई? आप एक इतनी बड़ी वो रन कर रहे हैं चेन, तो लेयर्स वाला केक है तो उसमें से कुछ भी निकल सकता है। और फिर देखे ना, अच्छा हुआ बाद में इस्लामाबाद में उसी बेकरी के ऊपर छापा मारा है और उन्होंने सील कर दिया उनका अच्छा इस्लामाबाद ये तो की जो देखें, ये तो ब्रांच है। बात की बात है, मुझे बीबीसी पहले पे इख्तिलाफ है रिपोर्ट ना। आई हुई है। आपने बेकरी वाले ने क्या किया, अच्छा यार अगर आप पहले उसको टैकल कर लेते, आप उसको हम्म। कंपनसेशन दे देते, आप उसे कहते भाई ये एक केक का मसला, तुम्हें 2 केक तुम हमारे तरफ से दो, इसके पैसे भी लो साथ। आपके माजरत यार में करते, वो सबसे पहले आपके यार अपॉलोजी में करते, उनको कंपनसेट करते। वो ट्वीट करता है, आप कह रहे थे यार लाइक हमारा मसला है, लोग पागल हुए यार कि आपके केक में डाल के वो अच्छा, डाल के। ये मामला काफी दिन पुराना रहा है सोशल मीडिया, तो अभी हाईलाइट हुआ है। मेरे ख्याल में 10 दिन हो गए हैं शायद, ज्यादा इसको। काफी दिन हो गए इसमें। फिर वो हाँ। उस कस्टमर ने जो सोशल मीडिया पोस्ट कर दी कि हम्म। जनाब जहाँ पर हुआ है, उसने भी कोई गुस्से में नहीं की, ना ही उसने कोई वो किया, लेकिन पोस्ट वायरल हो गई। और फिर लोगों ने जो जाकर जो है वो उस पर इतराज करना शुरू कर दिया। बाद में उस बेकरी वाले ने कहा जी हाँ ये जनाब हमारे खिलाफ वो है और हम केस करेंगे उसके खिलाफ। यार बिग आई अज्यूम कि अगर आपके खिलाफ भी है तो उसके प्रॉपर तरीकेकार होते हैं चलन करें, नहीं, आप फिर कुछ उसके प्रोवाइड बारे में करें क्या चीजें। ख्याल है जो उन्होंने बेकरी सील की है? बीबीसी के ऊपर खबर भी है, अच्छा उसी वो कह बेकरी रहे की हैं, ब्रांच है, अच्छा वो कह रहे हैं नहीं, उनसे उनसे इस्लामाबाद थोड़ी में है। उनसे थोड़ी गुस्ताखी हो गई है, उनसे थोड़ा मसला हुआ है, गुस्ताखी से मुराद को हम्म। मसले मसाइल हुए हैं उनसे, लेकिन वो केस झूठा था। ठीक है। अच्छा इसमें एक और फैक्टर तो है ही है, लाइक एक अगर झूठी खबर हो सच्ची खबर हो सोशल मीडिया वायरल हो जाए तो कितना ज्यादा क्यास देखिए मचता है जी, और उसकी बात मैं कितनी आपको चीजें स्ट्रेट डाउन में होती बता देता हैं। हूँ। यहाँ पे भी चीजें होती हैं, पाकिस्तान में भी आप देखते हैं, आप खुद भी, आपका एक्सपोजर है, आप बाहर गए हैं, देखा होगा आपने। वहां पर कोई भी जो खाने पीने का आइटम है ना, उसके ऊपर तीन चीजें, तीन इन्फॉर्मेशन लाजमी लिखी होती है। इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली वो पाकिस्तान में भी होती हैं मोस्टली चीजों पर। बेकरी बेकरी के वाले में नहीं आइटम्स होती, पे भी, बेकरी वालों पे भी होते हैं, वो बेकरी पे पाकिस्तान भी में नहीं होती। लाजमी है। इसमें कितनी मिकदार में शक्कर डली हुई है, कितनी मिकदार में अंडे डले हुए हैं, कितनी मिकदार में इसमें मैदा है, बाकी सब चीजें कितनी हीट पे पकाया गया है, ये तमाम चीजें उसके ऊपर लिखी होना जरूरी है। इंग्रेडिएंट्स इसके, इंग्रेडिएंट्स प्लस रेसिपी। सेकंड थिंग जो उसके ऊपर मेंशन होना जरूरी है वो उसका है मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चर किस जगह पर हुई है, इसकी फैक्ट्री कहाँ लोकेट करती है। मतलब ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने है ये कहाँ से निकल कर आई है, कल को हमने ट्रैक करना हो
कोई रिपोर्ट करना हो, कोई केस करना हो, कोई कंप्लेन करनी हो, हमें पता होना चाहिए कि हम किसको पार्टी बना रहे हैं, कहाँ से ये माल आया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसका मेंशन होना लाजमी। तीसरी चीज जो उसके ऊपर मेंशन होना जरूरी है, इसके बगैर वो चीज मार्केट हो ही नहीं सकती, शेल्फ पे रखी ही नहीं जा सकती, वो है उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। हमने यानी मैं डेट आप, ऑफ एक्सपायरी कभी देखी नहीं अपने किसी हाँ, बेकरी के यानी अंदर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में। लिखी होना जरूरी है और एक्सपायरी भी लिखी होना जरूरी है, यानी कि वहां अगर लिखी आप होती है क्या? मस्ट हर है, इसके बगैर नहीं लिखा होता, बल्कि इन्होंने तो अच्छा। यहाँ पर एक टैग लगाया होता है, प्लास्टिक का वो टैग होता है। उमर मैं आपको उसकी वो बताऊं, उसके अंदर उन्होंने कोई केमिकल ऐसा डाला हुआ है, ये क्या है आई डोंट नो, लेकिन वो टैग जब आप देखोगे ना, अगर वो फ्रेश होगा बिल्कुल, तो उस हम्म। टैग का कलर वाइट होगा। एक अच्छा दिन सही। गुजर हाँ एक दिन गुजरने के बाद उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा, 3 दिन ये बाद कोई वो ग्रीन हैवी हो हैवी जाएगा। किस्म की होगी, आम शॉपों में तो ऐसा नहीं होता होगा नहीं ना नहीं, यार। हर जगह ये नॉर्मल है, ये आप कोई भी यहाँ पे ब्रेड लेंगे ना, उसके ऊपर वो टैग लगा होता है, प्लास्टिक अच्छा का ब्रेड टैग पे लगा लगा होता होता, ब्रेड तो शायद लगा होता है लेकिन उस पे नहीं लगा होता। क्या कहते हैं जो केक होता है, अगर आप केक लेते हैं बेक्ड केक किसी बेकरी से, है, तो उसके ऊपर उस पे मैन्युफैक्चरिंग की पाकिस्तान में डेट नहीं लिखी होता। होगी, उस पर डेट लिखी होगी। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि वो पहले दिन जो है वो व्हाइट होगा, दूसरे दिन वो ब्लू हो जाएगा, लाइट ब्लू, तीसरे दिन हम्म। वो ग्रीन होना शुरू हो जाएगा और चौथे दिन वो रेड हो जाएगा। जब तक वो ब्लू है, व्हाइट है, तब तक तो आप उसको देख सकते हैं और आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि रेड पे मैंने नहीं खाना उसे, यानी वो हम्म। 3 दिन तक उसकी एक एक्सपायरी है कि फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, एंड यू हैव टू पुट इन द फ्रिज। तो मेरे कहने का मकसद ये 3 इन्फॉर्मेशन जो है बेकरी आइटम्स पे जरूरी हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक। अगर ये 3 इन्फॉर्मेशन बेकरी वाले नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है और केक में छिपकली है, ठीक है, चाहे वो उसकी किसी लेयर्स के अंदर हो या कहाँ पर हो, वो हम कुछ भी कह सकते हैं। और फिर देखें, अब छापा भी उसी बेकरी के उस पर पड़ा है, आउटलेट पे अच्छा पड़ा अब्दुल्ला, है इसमें इस्लामाबाद में। छापे छापे से मुतल्लिक़ एक और चीज, मेरी इस पे हम्म, कुछ लोगों से बात हुई है, कि अगर आपकी जो खाने पीने वाली चीजें ना, अगर आप एक्सपायरी मेंशन भी करते हैं तो एक्सपायरी का मतलब डजंट मीन कि वो जहर बन गई है, इट्स मीन कि वो शायद 100% कंज्यूमेबल नहीं रही, वो 90% कंज्यूमेबल रही है। लेकिन स्टिल वो एडिबल है, लेकिन उसका मेयार वो नहीं रहा जो कि डिपेंड करता है एक्चुअल वो में रहना चीज चाहिए। आइटम क्या है, मेरे ख्याल में ये बड़ी मुहतात लेकिन होकर जितने इसको डील करना आप चाहिए। न्यूट्रिएंट्स स्पेशलिस्ट से बात करें तो वो अक्सर यही कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो एक्सपायर्ड नहीं लिखी जाती है उसके ऊपर, एक्सपायर्ड नहीं बल्कि कहता है कि बेस्ट बेस्ट बिफोर लिखा जाता है। चले इतना ठीक ही है तो इस पे लिखें, इतना लिखें नहीं, तो सही। मैं ये बात नहीं कर, लिखें क्या, मैं बेस्ट बिफोर एक्सपायर्ड फर्क बात करना चाहता हूँ कि जो बेस्ट बिफोर के मतलब ये है कि आप उससे पहले इस्तेमाल करने में बेहतर है, अगर आप बाहर जाते हैं तो लाइक स्टिल एडिबल, लेकिन इट्स नॉट दैट, इसका मतलब है वो यार हार्मफुल देखें, नहीं है। ये जो मैं आपको बताता हूँ हार्मफुल, खास तौर पे जो बेकरी आइटम्स है ना, ये अगर अपनी मखसूस उस टाइम तक पहुंच चुके हैं ना, तो अगर आप उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको यू माइट हैव सम डिफिकल्टी, कि आपको मैदे का कोई मसला हो सकता है, फिर आपको लगेगा कि आपको शायद जी मत ला रहा है या पेट खराब हो सकता है, इस तरह की चीजें रिपोर्ट होती हैं और वो लेकिन अब्दुल्ला, ज्यादातर अच्छा अब्दुल्ला, इन्हीं उसमें बातों से होती वो हैं। चीजें अगर आप खुद इंसान नहीं खाते, जानवर तो खा सकते हैं ना, लाइक जिस तरह घरों में सूखी रोटियां होती हैं, हम उनको कंज्यूम कर, उनके मैदे थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो मैं जो पॉइंट रेस करना चाहता था कि फूड इंस्पेक्शन वालों ने वो, अगर आप वीडियो देखें, तमाम चीजें उठा के डायरेक्ट कूड़े में फेंकी, ठीक है। तो अगर वो अगर उनकी बेस्ट बिफोर नहीं रहा तो उनको आप उठा लें, उनको किसी के हवाले कर दें, किसी जानवर वालों को, या किसी लाइक प्रॉपर डिस्पोज करें ना, ये भी देखिए तरीका वो नहीं है तो आप एक उसको बात की कूड़े में चीज़ डाल है, दें। डिस्पोज करना बहरहाल एक अलग मुद्दा है, ये हमें अलग देख सकते हैं कि क्या चीज़ रिसाइकल होगी, क्या डिस्पोज होगी, क्या रीयूजेबल है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, खाने पीने की जो फूड चेन्स हैं, क्या वो अपने यहाँ स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं? जितनी कीमत आपने जो उस दिन स्टेक खाया होगा, आई डोंट नो, मैंने बहुत अर्सा पाकिस्तान नहीं गया, तो क्या उसकी कीमत होगी 5-7 हज़ार का तो होगा वो, कम अज कम। नहीं तो वो लाइक 10-15 हज़ार वाले भी हैं, पर ये 2-3 हज़ार वाले नॉर्मल मिल जाते हैं। हाँ तो फिर भी यार 2-3 हज़ार पे भी अगर आप वो खा रहे हैं, और ये पर पर्सन है या क्या पूरा पर ही पर्सन, इतने का था? पर पर पर्सन पर्सन, एक, तो हाँ तो ठीक है, यानी कि मतलब अगर, एक पर्सन का ही मिलता है। हाँ तो एक पर्सन का भी, तो ये मेरा ख्याल में बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। और इसके अगेंस्ट आपको जो क्वालिटी सर्विस मिल रही है वो ये कि उसके अंदर से बाल बरामद हो रहा है। तो शुक्र है उसने ये नहीं कह दिया कि शुक्र है बाल बरामद हो रहा है, इतने में तो बाल ही बरामद होना था, कुछ और क्या बरामद होता है इसके अंदर से। तो मतलब कहने का ये कि देखें, आप लोगों से इतना पैसा ले रहे हैं, आप अपना क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्यों नहीं इन्हांस करते, वो क्यों इंप्रूव नहीं करते? और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो अपने लोगों की ट्रेनिंग करें, जो वहां पर कुक हैं, जो वहां पर शेफ हैं, जो वहां पर आपका अमला है, जो इन चीज़ों को बना रहा है, जो वहां पे लोगों को सर्विस दे रहा है, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे बनाना है, कैसे पकाना है, कैसे सर्व करना है। और फिर आपने जो बात की बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर केयर सबसे अहम तरीन है, बहुत कि जब जरूरी है। कस्टमर कोई कंप्लेन लेकर आपके पास आता है तो आपने कोशिश करनी है कि उसका मसला रिजॉल्व करें, ना कि उसी के ऊपर उल्टा इल्जाम लगाएं और डिनायल में चले जाएं।
तो फिर तो सही हो रहा है ना कि सोशल मीडिया पे वो लोगों ने लगा दिया है, अब सबके सामने नजर आ रहा है। मैं तो कभी भी नहीं खाने वाला इस बेकरी का देखें, जब तक केक। पाकिस्तान में नहीं सूत्रता जी बन गई, जब तक कोई बंदा चौक पे जाकर जलील नहीं करेगा, मसला हल नहीं हाँ करना। लास्ट टाइम मेरे साथ मसला हुआ था, बैंक वालों ने मेरी पेमेंट रोक ली, और सेम जब तक आप हाँ सोशल जी। मीडिया पे जलील नहीं हुए तब तक आपने मसला हल नहीं किया। तो यानी एक शायद एक वो बन गई हुई है अच्छा, पहले पाकिस्तान आपको की जो है ना याद होगा उनकी। कि ये ना एक वो बड़ी कैंपेन स्टार्ट की थी पंजाब फूड अथॉरिटी वालों ने, एंड देन वो बड़ा हाँ हाँ, स्प्रेड बिल्कुल बिल्कुल। उसको उतना प्रेशर दिया, यानी कि वो इतनी जबरदस्त खातून काम कर रही थी वो, यानी सारे लाहौर के रेस्टोरेंट्स जो थे वो स्ट्रीमलाइन हो गए थे उनकी वजह से। सबने सफाई का ख्याल रखा हुआ था, एसओपीज फॉलो कर रहे थे, मतलब सब बिल्कुल सूतर हो गए थे। तो लेकिन उसके ऊपर प्रेशर इतना आया, पॉलिटिकल प्रेशर, और बाकी लोगों ने इतना प्रेशर डाला कि भाई इनका काम बंद करवाएं, और ये तो हमारा काम ठप हो रहा है इनकी वजह से, और ये और वो फिर जाहिर बात है लोग ही में जाना पड़ा उन्हें। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट के जो इदारे हैं इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, और सोशल मीडिया की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे अहम ये कि कस्टमर जो है वो खुद विजिलेंट हो, और बदतमीजी बतहजीबी की जरूरत नहीं है, बड़े महजब अंदाज में अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। अगर वो आपकी कंप्लेन रजिस्टर करने से इनकार करते हैं तो उस सूरत में यू हैव सोशल मीडिया, ट्विटर, और उससे पहले चीजों को रिकॉर्ड करें, हर चीज को रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने की करें। कोशिश करें। डेफिनेटली उसके प्रूफ रखें अपने पास, रसीद आपके पास होनी चाहिए। और तो फिर आप जब इन चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली एक वक्त आएगा कि कस्टमर केयर के हवाले से और कस्टमर राइट्स के हवाले से अवेयरनेस बढ़ेगी, और ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़ी ब्रांड्स हैं, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि जो हम लोगों को खिला रहे हैं वाकई में चीज़ें जो है अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करती हूँ। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी बात की है इसके ऊपर। ज़रूर बताइएगा शो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ने के बाद।